दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ी मिस्ट्री है हमारा अंतरिक्ष। आजकल सभी लोग अपने दिमाग में यही सवाल लेकर बेचैन रहते हैं कि यूनिवर्स किस स्पीड से फैल रहा है, लेकिन इसका जवाब देने के लिए हमें शुरू से शुरुआत करनी होगी। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनमोल सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूनिवर्स किस स्पीड से बढ़ रहा है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार सब कुछ एक छोटा सा पॉइंट था जो एक बहुत बड़े एक्सप्लोजन की वजह से एक्सपेंड हुआ और हमारे दुनिया के साथ साथ दूसरी गैलेक्सीज को भी बनाया। इस एक्सप्लोजन की स्पीड से ही यूनिवर्स फैलने लगा। एडविन हबल, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ऑब्जर्वेशनल कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, इन्होंने यूनिवर्स के एक्सपेंशन की रिसर्च की। उन्होंने 1920s में अपनी रिसर्च की शुरुआत की और उन्होंने नोटिस किया कि सभी गैलेक्सीज दूर दूर तक फैले हुए हैं, यानी कि वो एक्सपैंड हो रहा है। दोस्तों हबल ने एक फॉर्मूला डेवलप किया जिसे हबल लॉस कहते हैं। ये फॉर्मूला है V=H×D, जहाँ V वेलोसिटी, D डिस्टेंस और H हबल कांस्टेंट है। इस फॉर्मूला के अनुसार जो भी गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से दूर होती है उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होती है। दोस्तों हबल कांस्टेंट की वैल्यू अभी तक ठीक से पता नहीं और साइंटिस्ट अभी तक इस चीज को समझने की काफी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक एस्टीमेट के अनुसार हबल कांस्टेंट की वैल्यू 70 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पर सेक है, यानी कि किसी भी पॉइंट से 1 मेगा पर सेक दूर होने पर 70 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ फैल रहा है। दोस्तों कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन CMBR यूनिवर्स की एक्सपेंशन के बारे में इम्पोर्टेंट एविडेंस है। CMBR बिग बैंग के बाद बचा हुआ रेडिएशन है और यूनिवर्स का एक सबसे प्राचीन लेयर है। इस रेडिएशन की स्टडी से साइंटिस्ट ने यूनिवर्स की एज और एक्सपेंशन रेट को एस्टिमेट किया है। दोस्तों अब बात करते हैं रेडशिफ्ट। रेडशिफ्ट यूनिवर्स की एक्सपेंशन का एक इम्पोर्टेंट इंडिकेशन है। जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सपेंड करता है तो उसकी लाइट वेवलेंथ इंक्रीज होती है, जिससे उसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है। ये फ्रिक्वेंसी कम होने की वजह से लाइट का कलर रेड हो जाता है। इस घटना को रेडशिफ्ट कहते हैं और इससे साइंटिस्ट यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों साइंटिस्ट ने नोटिस किया है कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट की वेरिएशन है और ये वेरिएशन काफी कॉम्प्लेक्स है। ये वेरिएशन के रीजन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे यूनिवर्स की एज और फ्यूचर का प्रेडिक्शन किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं यूनिवर्स का फ्यूचर। साइंटिस्ट अभी तक इस बात से परेशान है कि यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स एक्सपेंड करते करते एक पॉइंट तक पहुंच जाएगा और फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा, लेकिन कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन हमेशा के लिए कंटिन्यू रहेगी। तो डार्क मैटर भी यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसकी वजह से यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। लेकिन डार्क मैटर की नेचर अभी तक साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि डार्क मैटर यूनिवर्स के 27% से भी ज्यादा मास का है और ये काफी कॉम्प्लेक्स चीज है जो इस टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ चीजें जिनसे हम यूनिवर्स के एक्सपेंशन के बारे में समझ सकते हैं।